नमस्कार साथियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के भारतीय राजनीतिक विचारक विषय को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और अन्य विचारक को हम अन्य वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आपको इनकी गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा कि इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन कौन से सिद्धांत दिए, इन्होंने कौन कौन से कथन कहे और इनके जो प्रमुख विचार थे, जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, जैसे मानवतावादी कॉन्सेप्ट है, धर्मनिरपेक्षता पर कॉन्सेप्ट है, पंचशीलता पर कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक समाजवाद पर या लोकतंत्र के साथ इनके कॉन्सेप्ट हैं। उन सभी को आपको यहाँ पर आराम से देखना पड़ेगा और एक बेसिक खाका आपके दिमाग में बनाना पड़ेगा कि भाई इस चीज़ के बारे में ये विचारक ये बात कहता है। क्योंकि यहाँ आपके साथ प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सभी विचारकों के विचार थोड़े बहुत माइन्यूट अंतर के साथ होंगे, जिनमें एक दूसरे में वो समाहित हो जाएंगे, जिससे आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि ये विचार क्या उन्होंने कहा था। बाकी आप पॉजिटिव इम्पैक्ट रखते हुए उन सब का अध्ययन करेंगे और उसी कड़ी में हम आज जवाहरलाल नेहरू को हमने लिया है। तो देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में इलाहाबाद में हुआ। तो पहली चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे, 1889 में कहाँ हुआ? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू और माता का नाम था स्वरूप रानी। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं विश्व इतिहास की झलक, जो 1934 में आई। जो इनकी ये पहली जो कृति है वो 1934 में आई, जिसे विश्व इतिहास की झलक या ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब का नाम ध्यान रखेंगे, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछी गई है कि ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक थे। फिर 1936 में इनकी एक आत्मकथा आई, जो ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानी जाती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और 1941 में भारत की एकता, द यूनिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्होंने एक किताब प्रकाशित की। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और फिर फेमस किताब इनकी जो है वो 1947 में आई, भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो मुख्य रूप से आपको दो किताबें तो ध्यान रखनी है, विश्व इतिहास की झलक 1934 ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और 1947 की भारत की खोज या भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू का जन्म आपने देखा कि 1889 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। और इनके पिता थे प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री में योगदान देते हुए विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज नामक किताबें लिखी। इनका आप ध्यान रखेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है अपना, वो हम देखेंगे नेहरू के मानवतावादी विचार, कि मानवतावाद पर नेहरू क्या कहते थे। नेहरू एक महान मानवतावादी थे। मानवतावाद उस विचारधारा को कहते हैं जो मानव की सत्ता में आस्था रखता हो। मानवतावाद किसे कहते हैं? जो मानव की सत्ता में आस्था रखता हो और मानव कल्याण को साधन माने, यानी मानव कल्याण ही सब कुछ है। जो भी कार्य किए जाए उनमें मानव कल्याण को सर्वोपरि रखा जाए। नेहरू को मनुष्य की सत्ता में पूर्ण आस्था थी, मनुष्य के गौरव में पूर्ण विश्वास रखते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पीड़ित मानव की सेवा और उनके उत्थान में लगा दिया था। तो जो नेहरू का मानवतावाद है, इसको मोस्टली आप ध्यान रखेंगे कि मानवतावाद वह चीज़ है जिसमें वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मानव की सत्ता में विश्वास रखा जाता है। और नेहरू खुद एक महान मानवतावादी विचारक थे, जिन्होंने मानव की सेवा को या पीड़ित मानव की सेवा को ही अपना सर्वोच्च धर्म माना और कहा पीड़ित मानव की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ये दो मोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मानवतावाद वह चीज़ है जिसमें मानव की सत्ता में आस्था रखी जाती है, और नेहरू महान मानवतावादी थे जिन्होंने क्या किया कि पीड़ित मानव की सेवा और उत्थान को ही सर्वोपरि धर्म बताया। अब हम नेहरू और नेहरू के धर्मनिरपेक्षता पर विचार का अध्ययन करेंगे कि नेहरू धर्मनिरपेक्षता पर क्या बात करते थे। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू के दृष्टिकोण के विविध पक्ष हैं। विविध पक्ष कौन कौन से हैं? पहला है, धर्मनिरपेक्षता वैज्ञानिक और आधुनिक धारणा है। धर्मनिरपेक्षता समस्त विश्व के लिए उचित मार्ग है। वो कहते हैं किसी भी राज्य का स्वयं का धर्म
नहीं होना चाहिए। जब स्वयं का धर्म होता है तो अन्य धर्मों के साथ अपने आप भेदभाव का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता समस्त विश्व के लिए उचित मार्ग है। प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक व्यक्ति को धर्मनिरपेक्षता का पालन करना चाहिए कि स्वयं के धर्म का पालन करते हुए अन्य धर्मों का भी सम्मान करना ही धर्मनिरपेक्षता है। इस चीज़ को आप समझेंगे। भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता का कोई विकल्प नहीं है। वो कहते हैं भारत के लिए जो धर्मनिरपेक्षता है उसका कोई विकल्प नहीं है। धर्मनिरपेक्षता बेहद आवश्यक है भारत के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि राज्य को धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव करेगा तो उस राज्य में एकता या राष्ट्रीय एकता का खंडन हो जाएगा और वो देश बिखर जाएगा। फिर वो कहते हैं व्यक्ति को अपने अंतःकरण और विश्वास की स्वतंत्रता का पालन करते हुए अन्य धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और सौहार्द का भाव रखना चाहिए। पूर्व में मैंने जो चीज़ बताई कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने अंतःकरण और विश्वास की स्वतंत्रता का पालन तो करना चाहिए, साथ ही धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और सौहार्द का भाव रखना चाहिए, जिससे कि सभी धर्म समान रूप से उस देश में चल सकें और किसी भी धर्म के ऊपर कोई आँच नहीं आए। वो कहते हैं राज्य केवल सामाजिक हित, समाज सुधार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के उद्देश्य से ही व्यक्ति के धार्मिक जीवन और कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। वो कहते हैं केवल राज्य उस सीमा तक ही धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है या धार्मिक जीवन और कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है जिसमें सामाजिक हित छुपा हो या समाज सुधार की कोई गुंजाइश हो या शिष्टाचार हो या स्वास्थ्य हो, कोई ऐसा धर्म में कोई ऐसा काम हो रहा हो जिससे कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हों, तो वहीं केवल राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, वरना राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट नहीं दी गई है। वो कहते हैं धर्मनिरपेक्षता धार्मिक कट्टरता का निषेध करती है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति अपने धार्मिक जो कर्तव्य हैं, जो उनकी कट्टरता है, उसको बढ़ावा दे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सहिष्णुतापूर्ण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का विकास करना। सामाजिक जीवन में सांप्रदायिक सद्भावना को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न धर्मों के अनुयायी सद्भावना के साथ रहते हुए राष्ट्रीय जीवन में समान रूप से योगदान दे सकें। वो कहते हैं कि सभी सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देना चाहिए राज्य को, जिससे क्या हो सके, राष्ट्रीय जीवन में समान रूप से व्यक्ति भागीदारी सुनिश्चित कर सके। अगले पॉइंट में कहते हैं समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को अपनाया जाना चाहिए तथा धार्मिक विश्वासों को इसके मार्ग में बाधक नहीं बनने देना चाहिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से आपको नेहरू का परिचय, जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, उनके मानवतावादी विचार और उनके धर्मनिरपेक्षता के विचार समझ में आ गए होंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद।